हाँ, जय श्री राम, वंदे मातरम। पिछले दिनों मैं कॉन्क्लेव में गई थी और वहाँ ये सवाल एक बार-बार उठा और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम इस मेंटालिटी को कैसे डील करें, जो हमको बिल्कुल पाषाण युग में ले जाने के लिए तैयार है, भारत की बर्बादी के लिए कटिबद्ध है और इस चीज़ की धमकी भी देती रहती है और बार-बार इस पे काम भी करती रहती है। कभी इधर से टेरर अटैक प्लानिंग होती है, कभी उधर से और लोग इसमें डेडिकेटेडली पार्टिसिपेट भी करते हैं। ये मेंटालिटी अब वो उसका नाम लेकर के बोले कि देवबंद से और इस सब जगह से हमारे यहाँ से ही ये मेंटालिटी निकलती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पनपता है, फिर पाकिस्तान सब जगह इस आतंक को प्रसारित करता है। तो बेसिकली उन्होंने आइडियोलॉजिकल प्रहार किया भारत के ऊपर। हालाँकि वो गणमान्य सेवानिवृत्त रहे हैं, लेकिन तब मुझे ये लगा कि इस टॉपिक पर एक वन टू वन बात होना ज़रूरी है। न्यूज़ोहॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर याद से ऑन कर दीजिए। हम इधर थोड़े फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते, तो अगर आपके पास बेल आइकन ऑन होगा, तो जब हम आएँगे आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो अब टॉपिक पे आते हैं। जब बात मदरसे की हो रही है कि देवबंद का हो और ये सब हो तो उसको हम कैसे डील करते हैं। मदरसे में पीएससी की एक छावनी खोल दी गई है। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, बड़ा मज़ाक उड़ा। लेकिन उसी के थ्रू आप गए और आपने इस तरीके से धीरे-धीरे नेटवर्क बनाया और अब आप आतंकवादी गतिविधियाँ, भारत विरोधी गतिविधियाँ रोक पा रहे हैं। आपको पहले से खबर मिल जा रही है, चाहे बॉर्डर के इस तरफ हो यानी पाकिस्तान या उस तरफ यानी बांग्लादेश। तो ये आपको पता लग जा रहा है, आपने मदरसों के ऊपर जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है, उसके हिसाब से जो लोग चल रहे थे, जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो इस तरह की जो धीरे-धीरे एक सिस्टमैटिकल रेडिकलाइजेशन की तरफ एक पर्टिकुलर कौम को भेजा जा रहा था, आपने जिसे कहते हैं ना निब इन द बट, उसको आपने वहीं पर रोक दिया। अब थिसूर का एक मदरसा है, केरल के हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया है कि वो अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने करीब 300 बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो भारत की सार्वभौमिकता के साथ नहीं चल सकता। वो गलत पढ़ा रहे थे और इसको हम अपने बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं होने देंगे, इसलिए उस मदरसे को बंद कर दिया गया है। ये है पहला तरीका जिससे हम इस मेंटालिटी से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम मोदी जी ने कहा कि डेमोग्राफी हम बदलने नहीं देंगे, हम रिवर्स डेमोग्राफी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है? तो अब जो-जो चीज़ इन्होंने ले ली है, वहाँ पर कैसे एक्ट कर रहे हैं। आपको एक याद है दीपमरू हुआ था तमिलनाडु में, जहाँ पर हमारे अन्नामलाई पर्वत था, उसके ऊपर जो शिवलिंग के पास हम लोग दीप जलाते थे, उसको जलाने के लिए हिंदुओं को काफ़ी प्रताड़ना की झेलना पड़ा। पहले तो कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ा, कोर्ट ऑर्डर के बाद भी सरकार ने उनको कोऑपरेट नहीं किया और कोऑपरेट नहीं करने के साथ-साथ लाठी डंडे भी खाने पड़े जस्ट बिकॉज़ हमको एक दिया जलाना था। अब ये क्यों नहीं जलाने दिया जा रहा था? क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर की प्रॉपर्टी थी, वो सरकार ने कब्जा ली। उसके बाद उसको जिनको बेचा उन्होंने वहाँ पे मज़ार बना ली। अब चूँकि वो रास्ते में वो मज़ार बना कर के बैठे हैं, तो वहाँ से जब दीप यात्रा जो हज़ारों सालों से होती आ रही है, जब जाएगी, तो उनकी भावना आहत हो जाएगी और उनकी भावना की चिंता तमिलनाडु सरकार को बहुत है, इसलिए लाठीचार्ज होगा और बाकी सब होगा। तो अब इस चीज़ के ऊपर कर दिया गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि दरगाह के ऊपर डेली नमाज़ पढ़ना कंपल्सरी नहीं है। तो जो आपको दीप जलाना है, वो नित्य आप करेंगे, जो आपका सनातन धर्म है, आप उसका पालन करेंगे और उनके धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसको इश्यू वो लोग नहीं बना सकते और इसका मतलब एक ऑर्डर टाइप का वो उसको जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी सारी बातें होती हैं कि उन्होंने कब्जा लिया है, 9 राज्य हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, करीब 200 विलेज है, खुद बंगाल इटसेल्फ में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं और 116 बॉर्डर के विलेज हैं जहाँ पर मुसलमान 50% से ऊपर हो गए हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, हर जगह पर मोदी नहीं हो सकते, आपको अपनी आत्मरक्षा का
इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आपको उन जिलों से पलायन करने की बजाय अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा कि आप आइए, यहाँ रहिए, हम आपको सुविधा देते हैं। आपको अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, आत्मरक्षा के उपाय करने पड़ेंगे, विलेज डिफेंस कमिटीज़ बनानी पड़ेगी, भारत सरकार के साथ सिंक में रहना पड़ेगा। तब ये डेमोग्राफी रिवर्सल में कि उनकी जो बढ़ती जनसंख्या है, उसमें आप भारत सरकार का रोकने में साथ दे सकते हैं। अब देखिए, मिलिट्री एकेडमी है उत्तराखंड में, उसके बगल की जमीन मदरसे को दे दी गई थी। मदरसे ने क्या किया कि उसको प्लॉटिंग की ना, जो वो काट-काट के जमीन के छोटे टुकड़े करते हैं, जिसे प्लॉट कहते हैं, और उसको रेजिडेंशियल के लिए बेच दिया। अब उस 20 एकड़ जमीन को रिकवर कर लिया गया है। ओके? तो वो चीज़ें जो इन्होंने ले ली थी हमसे, वो हम अब रिवर्स करके अ, वापस ले रहे हैं। ठीक है? अब इसमें मोहन भागवत जी की बात ना करें तो कैसे होगा, क्योंकि हिंदुओं के अगर कहें नेता तो वही है आरएसएस प्रमुख। तो उनकी बातों को अक्सर इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ताकि हिंदू उन्हीं से गुस्सा हो जाते हैं। जैसे उन्होंने जब कहा था कि डीएनए एक है, मतलब तुम हो हम ही से, तो वापस आ जाओ। कुछ बातें अनसेड होती हैं पर उनका अपना मीनिंग होता है। अभी उन्होंने कहा कि धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। अब इन दोनों बातों को साथ रख करके देख लीजिए। ठीक है? तुम्हारा डीएनए वही है जो हमारा है, और धर्म एक ही है जो हमारा है। ओके? बाकी समझना चाहिए। और ये कह दिया कि इस्लाम अगर शांति का धर्म है तो वो शांति उनके द्वारा स्थापित करी जानी चाहिए। वो शांति स्थापित करते हुए दिखने चाहिए। इशारों में कहा है, बहुत सारी बातें कर ली इस 2 सेंटेंस में, और बहुत भड़काऊ भाषण हम लोग नहीं देते। ओके? जो भी बोलते हैं कम बोलते हैं और शांति से बोलते हैं। समझदार के लिए कहते हैं ना इशारा काफ़ी है, और बेवकूफ़ को आप कितना भी समझा दो, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन शठे-शाठ्यम समाचरित भी हमारे धर्म में लिखा हुआ है, और उसका पालन योगी जी बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहना सीखो, मतलब तुम्हें आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। अब जब ये बात होती है ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो हमारे अंदर से आता ही है ना वो डायलॉग। तो अब ये चीज़ आने लग गई है, और उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला। तो जो कुछ भी कर रहे हो कयामत के लिए, वो आएगा नहीं, तो स्टॉप योर एफर्ट्स। अगेन क्या होगा? घर वापसी। प्रदीप भंडारी जी हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बंगाल के ऊपर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर जैसे लोग जो बाबरी को दोबारा तामील करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बा, बाबरी एक्चुअली कोई मस्जिद भी नहीं थी, और उसके पीछे की हिस्ट्री भी सबको मालूम है। तो द थिंग इज कि अब आप ये सोचिए कि आप जो बना चुके हैं, जो हमने वापस लिया, आप उसको दोबारा तामील कर लेंगे। सपना है, छोड़ दो, पूरा नहीं होगा। ये क्लियर कट संदेश दिया जा चुका है। एक नई तरह का जिहाद आया था, जिम जिहाद। ठीक है? तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। सरकार अपने एंड पे पालन करेगी, लेकिन आप किसी माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करने वाले पर्सन को जिम खोलने से रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारी एज़ अ कम्युनिटी हमारी ज़िम्मेदारी आती है। तो हम क्या करें, उसका ओनरशिप किसका है, और वहाँ पे ट्रेनर कौन है, सब बैकग्राउंड वगैरह चेक करें। वैसे भी 1 टू 1 सेशन मत लें, 2-4 लोग जा कर के लें। स्वास्थ्य आपका ज़रूरी है, इस चीज़ को समझा जा रहा है, लेकिन इमोशनल एक तो कंट्रोल रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि सावधानी, सु वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपना ये कोई नहीं कह रहा कि आप जिम छोड़ दीजिए, ये सब करिए, ठीक है? अब आ जाते हैं संभल। संभल एक वो अब पहचान बन चुका है। पहले प्रतीक था कि किस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज़ और हमारी चीज़ पे उनका कब्ज़ा हो रहा है। अब संभल इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से हम अपनी वो पुरानी चीज़ें वापस ले रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक काशीराम कॉलोनी है, जो 12 साल बाद एन्क्रोचमेंट, इल्लीगल एन्क्रोचमेंट था, उससे मुक्त करा ली गई है। तो ये नहीं है कि अब आपने जो कुछ ले लिया है, वो आपके पास रहेगा। ठीक है? और अब जिस तरीके से जेल में कुछ गलत लोग मारे जा रहे हैं, ये भी एक अशुभ संदेश है। क्यों? हमारे यहाँ के अपराधी भी जो है वो राष्ट्रभक्त हैं, ये एक संदेश आता है।
ओके, पहला ऐसे ये पहले इस तरीके की घटना होती थी कि जैसे किसी को भी जो राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त हिंदू होता था उसको जेल में भेज दिया जाता था। फिर वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था ये सब। अब रिवर्सल जेल में शुरू हो गया है। आप ये सोचिए कहाँ-कहाँ तक ये संदेश पेनिट्रेट कर गया। बांग्लादेश के एक जमाती मौलाना है, उन्होंने भारत को दिया धमकी दी है। इनका क्या होगा ये तो आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा हमको जेट्स वेट्स की जरूरत नहीं है, हमें तो 200-300 लोग दे दो। जैसे यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज जो है अ, खाली बैठी हुई हैं। एनीवे, अब जो मैसेज आ रहा है इसका शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुगल एरा नेम्स वगैरह हम सब बदल देंगे जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। पहले सब लोग नाम बदलने को मजाक उड़ाते थे ना, लेकिन अब नाम बदले जाएंगे, मतलब अब पहचान हमारी होगी। अच्छा, ये संदेश खाली भारत में नहीं जा रहा, ये मेलोनी भी बोल रही हैं और यूएस में भी बोल रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई भगाओ इनको, हमको शांति से रहना है। और उन्होंने भी जो है इलीगल इमिग्रेशन पे क्रैक डाउन किया है वगैरह वगैरह। अब योगी जी ने भी एक चीज कह दी है कि वंदे मातरम का जो विरोध हो रहा है वो बेकार है, और जो विरोध करेगा उसको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से नहीं कि हम भारत में रहेंगे, मुफ्त का खाएंगे, सब कुछ करेंगे और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो ऐसी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होगी। अब जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो वो जिसको कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा किला था जो इन्होंने आजादी के बाद जीत लिया था। तो अब वो रिकवर किया जा रहा है। जैसे शैने शैने उनके पास गया था, वैसे शैने शैने हमारे पास आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है, 8,000 म्यूल बैंक अकाउंट्स उनको फ्रीज किया है। ये वो अकाउंट हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा था कि किसी बहाने पैसा दिए भेजा जा रहा था भारत में। भारत में क्या हो रहा था, वो अपना कमीशन रख करके छोटे-छोटे अमाउंट में 8-10 लोगों को ट्रांसफर कर दे रहे थे। फिर वो लोग बाद में ये काम कर और वो सब कर रहे थे दूसरी तरफ। इसको पार्किंग कहते हैं, मनी पार्किंग कहते हैं कि एक के अकाउंट में आया, उसने दिखाया कि मुझे सैलरी मिली है कितने की, 1.5 लाख की। अब 1.5 लाख में उसने 50,000 रखे और 1 लाख रुपए या 5-10 हजार जो भी उनका कमीशन हो, और 20-20 हजार 5 लोगों को, 10 लोगों को बांट दिए गए, जितने भी हैं 7-8 लोगों को बांट दिए गए। ठीक है, उन 7-8 लोगों ने थोड़ा सा कुछ रखा, आगे बांट दिया। अब 1.5 लाख एक व्यक्ति को भेजे, ऐसे 15-20 आ गए, तो 1.5 लाख का 15 लाख हो गया। 10 लोग आ गए तो एक एक आदमी की सैलरी आपने दिखाया कि 1.5 लाख है, 10 लोगों को भेजा तो 15 लाख हो गई। तो इस तरीके से टेरर फंडिंग और बहुत सारे मॉड्यूल चल रहे थे। ऐसे 8,000 म्यूल अकाउंट्स बंद कर दिए गए। कैसे? कि उस बंदे को कहाँ मिल रहा था, उसकी पे चेक क्या है। तो अगर गल्फ में जा करके कहीं किसी तरह से आपको वेरीफाई करना है, तो भारतीय एजेंसीज जा करके उनको वेरीफाई कर रही हैं और ये सही सैलरी दी जाए। उन कंपनीज की भी जांच हो रही है जो बढ़ा करके सैलरीज दे रहे हैं, और उन लोगों की भी जांच हो रही है जो इस तरीके से पैसे लेकर के भारत में बांट रहे हैं। और जो बिल्कुल मतलब वाटर टाइट केस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मोदी सरकार काम करती है। तो इस तरह के जो लोग भी जिनमें क्लियर कट आपको पता लग रहा है, ऐसे 8,000 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ये जो भारत में फंडिंग हो रही है ना, जिसके ऊपर ये बांग्लादेशी मौलाना कह रहा है कि हमको तो खाली 200 लोग चाहिए। भाई साहब, 8,000 लोग अब शांत बैठेंगे, और 8,000 फ्रंट फेस थे। इस 8,000 के कम से कम पीछे 80,000 होंगे। वो और खत्म हो गए। तो ये जान लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है जो भी कार्यवाही है धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। अच्छा, एनआईए ने भी क्या किया, एनआईए की जांच इन सब मॉड्यूल पे चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी जब तक आखिरी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता। उन्होंने क्या किया है, एक आर्म्स ट्रेनर था, उसको कोचिन एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है। ये पीएफआई के लिए काम करता था। तो आप सोचिए पीएफआई के ऊपर रेड पड़नी कब से शुरू हुई है। पीएफआई के ऊपर रेड पड़ी है, पीएफआई को कंट्रोल किया गया है, तब जा करके विंजिंगम सीपोर्ट केरल में बन पाया है। और वो आज 2026 हो गया, वो चल रही है, और जो जो लोग उनके पकड़ में आते जा रहे हैं धीरे धीरे उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है, और बाकी की जांचें चलती जा रही है। अब
एक जो हमारी कन्या है ना, उसने जगदम्बा दुर्गा का रूप धारण किया है। उस किसी कारण उसकी उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली और उसका नाम मोइन था, 42 साल का था और वो इस लड़की को हर तरह से प्रताड़ित कर रहा था, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति में भी उसको ढकेल रखा था। तो हमारी महिषासुर मर्दिनी ने अपना स्वरूप दिखा दिया एंड अब इन भाई साहब की तो जन्नत कैंसिल, क्योंकि इनका यहाँ एक रूल ये भी होता है कि अगर स्त्री के हाथ मारे जाओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो अब कयामत का दिन अगर इनके लिए आ भी गया तो इनकी जन्नत ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। और मैं ये कहूंगी कि ये जो भी लड़की है, इसका नाम तो सही नहीं दिया जाएगा, वैसे इसमें अवंती दिया हुआ है। ये प्रेरणा बने उन सभी कन्याओं के लिए जिनको किसी तरह से हनी ट्रैप किया गया, बहलाया फुसलाया गया या किसी भी तरीके से फंसा करके उनकी दुर्गति की जा रही है। ये एक संदेश जाना चाहिए कि परिवर्तन आ रहा है और बहुत गहराई तक आ चुका है। अब देखिए, जो भी टेरर होता है उसको फंडिंग की जरूरत होती है, उसमें फेक करेंसी भी चलती है। तो मधुबनी में एक पकड़े गए हैं भाई साहब और उनके भी लाखों रुपए उनके पास से बरामद हुआ है। तो आप देखिए कि जहां से मेंटालिटी शुरू होती है और जहां तक जाती है, हर स्टेप को इस समय इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और पकड़ा जा रहा है। अब इसमें एक बिरयानी कांड भी आता है, ठीक है। कुछ बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हैदराबाद जैसे शहर में, जो बिरयानी है उनका प्रोडक्ट जो सवेरे 9 बजे जो है फ्लाइट में भर करके दुबई तक जाती है और आज से नहीं रोज जाती है और कई 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 किलो जाती है। तो अब उन्होंने क्या किया कि टैक्स में गड़बड़ की और इन सब के ऊपर एक तगड़ा टैक्स रैकेट पकड़ा गया है और इसमें 70,000 करोड़ का स्कैम पाया गया। मतलब आपने करीब 70,000 से ऊपर का टैक्स नहीं दिया है, आपका टर्नओवर था और उसके बाद फिर आपने उसका टैक्स नहीं दिया है। ये सारी चीजें आप कर्ब की जाएंगी कि आप इस काम को नहीं कर सकते। तो जो भी देखिए, जब आप एक गलत मेंटालिटी से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट मिस्टेक्स करते हैं, वो इनडायरेक्ट मिस्टेक से आपको कंट्रोल किया जाता है। अब निहाई NHAI demolished two minaret of a balcony of a 40-year-old मजार। कहाँ पर? काशीपुर, मुरादाबाद में, यूपी में। ठीक है, आप जितना एक्स्ट्रा बनाएंगे, चाहे वो 2 मीनारें हो, वो 2 मीनारें गिरा दी जाएंगी। आप सख्ती से चल रहे हैं, अगर केवल कहा नहीं जा रहा है बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ओके। अब क्या है, रात में जो लाउड स्पीकर लगा करके और ये सब मॉस्क में पढ़ा वो अजान पढ़ी जाती थी, इफ्तार दिए जाते थे, तो आप बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आप रात में लाउड स्पीकर पे नहीं बोल सकते, ये नियम है और इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। ओके। अब बांग्लादेश की बात आए तो उन्होंने रहमान साहब ने फुल वीजा रेस्टोर कर दिया है, मतलब वो कायदे में आ गए। जीती हुई चीज वापस से प्रयागराज में 100 करोड़ की एक जमीन है जो अतीक अहमद के पास, गैंग के पास थी, उसको भी छुड़ा दिया गया है। ठीक, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं। उसके बाद पंजाब में आईईडी वगैरह पाई गई और कश्मीर में भी, और लश्कर का जो टेरर मॉड्यूल था, ये तो अब सबको पता है कि उसको खत्म कर दिया गया। तो इसके अलावा एक और एक्शन लिया गया है। 56 प्रॉपर्टीज हैं, 276 करोड़ की हैं। बीएसपी के एमएलसी थे हाजी इकबाल, उनके पास से बरामद कर ली गई हैं, अटैच कर ली गई हैं। अमित शाह जी, अब योगी जी बोले तो अमित शाह जी ना बोले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने साफ साफ कहा है, अगले 5 सालों में एक एक जो घुसपैठिया है उसको हम बाहर निकाल फेंकेंगे। अभी इनका देखिए, एक सिस्टम है, घुसपैठिया आया, उसको किसी ने बसाया,
एसआईआर के थ्रू या जिस तरह भी हमने आइडेंटिफाई किया, उसको वापस बांग्लादेश छोड़ कर के आए। ये वापस आ जाते हैं। इसका मतलब है इनके पीछे कोई राजनैतिक और ये इस तरीके का पूरा संगठन है। अब जब ये जो वापस आए लोग हैं, लोग गुस्सा करने लगते हैं, अरे वापस तो आ जाते हैं, काम धंधा तो वैसे ही चलता है। नहीं, यहाँ पर जो वापस आए हुए लोग होते हैं, उनके थ्रू उनको वापस पकड़ा, तभी तो हमें पता लगा कि वो वापस आ गया था। वापस पकड़ा, अब वो कैसे आया उसका सेकंड टाइम, क्योंकि मॉड्यूल ए पहली बार पकड़ा, वो बस्ट हो गया, उसको पूरा उखाड़ के फेंक दिया। वो दोबारा वापस आएगा, दूसरे रूट से आएगा, मॉड्यूल बी भी उसने बस्ट करा दिया। तो आप देखिएगा, अपने जो चैनल्स हैं, अपने जो मॉड्यूल्स हैं, इनको बचाने के लिए ये खुद ही कहेंगे कि एक बार अगर तुम डिपोर्ट हो गए हो तो दोबारा वापस मत आना, वरना अगर वो दोबारा आता है तो मॉड्यूल सी एक्सपोज करेगा। वो जितनी बार वापस आएगा, वो उसको इमीडिएट क्या मान रहा है, ये मेरी जीत है कि देखो भारत से मुझे निकाला गया और मैं भारत में वापस आ गया। पर जो वो एक्सपोज कर रहा है, वो मॉड्यूल ए को करा पहले उसने, फिर बी को किया, फिर सी को किया, चौथी बार आओगे तो डी को भी एक्सपोज कर दोगे। और ये हमको मालूम है, एक ही मॉड्यूल से तो ये नहीं आ रहे हैं, कम से कम हजारों मॉड्यूल होंगे। तो जितने लोग वापस आएंगे, वो अलग अलग मॉड्यूल को एक्सपोज करते जाएंगे और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को फिर आसानी होगी हर मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ फेंके। तो इस पे रिएक्ट मत करिएगा। अगर कोई घुसपैठिया वापस आता है, और उसको पता तभी लगेगा जब वो पकड़ा गया है, या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सुरक्षा एजेंसीज को एक और लूप होल बंद करने का सुनहरा मौका मिल गया है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, और मोदी जी तो उसके महारथी हैं। महा आपदा आई और उन्होंने अवसर निकाला। तो ये आपदा बांग्लादेश से जैसे ही आएगी, एक नए मॉड्यूल को वो खोद निकालेंगे। 6 इंडिविजुअल हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, तिरुपुर तमिलनाडु के, और ये भी कुछ कांड करने के मूड में थे। ठीक है, तो अब ये क्या पकड़ा आपने, वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा तो मतलब वो दिल्ली से थे। कहाँ से आए थे, तिरुपुर से आए थे, तो दिल्ली पुलिस आई, तिरुपुर एनआईए भी आएगी। तिरुपुर में कहाँ से आए जी, फर्दर साउथ से आए। ठीक, तो वो पूरा पूरा नेटवर्क खुद रहा है, चाहे वो केरल से आ रहा हो, पीएफआई है, तमिलनाडु से आ रहा हो, तिरुपुर इन्वॉल्व है। तो सारी चीजें आप खोद करके निकाल रहे हैं, आपको ये खबर मिल रही है, मतलब ये जड़ें खोदी जा चुकी है। ओके, चांदनी चौक के ऊपर जो टेरर प्लॉट था, उसको सुरक्षा एजेंसीज ने वक्त से पहले निकाल दिया। अब उसके तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, किसी के तार अच्छा, जो रेड फ्लोट ब्लास्ट हुआ था उसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आपने हमारे शो पर एक रीना जी का शो देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमको दिवाली मनानी पड़ेगी, दाई बाजू भी और बाई बाजू भी। तो अब जो इतने समय बाद हमको पता लग रहा है कि हाँ जी, दिवाली के लिए तैयार हो जाइए, दाई और बाई दोनों तरफ दिवाली मनेगी। और ये इन लोगों ने ही हमको ऐसा करने के लिए विवश किया है। अब क्या है, संभल में एक और घटना हुई है कि 308 करोड़ तीर्थ यात्रा के लिए एलोकेट किए गए हैं। संभल अब एक प्रमुख हिंदू तीर्थ क्षेत्र की तरह से डेवलप किया जाएगा। तो ये है, मोदी सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही है, वो तो परोक्ष था, ये प्रत्यक्ष है, जिसमें मोदी सरकार आपके लिए धन आवंटित कर रही है, ताकि उस जगह को जाकर के कोई और नहीं सरकार डेवलप करके देगी, ताकि आप अपने पूरे 64 कुएं और जो विष्णु जी का मंदिर है, सब जगह जा करके अपने लिए प्रार्थना वगैरह कर सके। लैंड एक्विजिशन वगैरह करना शुरू कर दिया गया नेचुरली। फिर यहाँ पे मीट शॉप्स बंद होंगी, फिर 10 मील तक कोई इस तरह के लोग नहीं हो सकते, वो सब धीरे धीरे आकर के इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसका काम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हाईवे भी बनेगा, सब कुछ है। तो संभल रिकवर हो रहा है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, हैंडलर ऑफ 8 सस्पेक्टेड लश्कर ए तैयबा ऑपरेटिव अरेस्टेड। आज तक क्या होता था, इस बहाने इस चीज को समझिए। आतंकवादी आया, उसको पकड़ा, उसको जेल में रखा, फिर किसी को किडनैप किया, आतंकवादी को छुड़ा लिया जाता था। मौलाना मसूद अजहर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और उसके बाद आतंकवाद में बहुत तेजी आ जाती थी। जो अब किया जा रहा है वो ये कि जो आतंकवादी है, उसको जिसने घर में पनाह दी, जिसने उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी, जिसने जो उसका हैंडलर था, जो उसको
जो उसका गाइड था, अब पूरा नेटवर्क पे पकड़ा जाएगा। वरना क्या है, आतंकवादी को आपने हटा दिया, नेटवर्क जस का तस है, दूसरा आतंकवादी आ गया, ठीक है? फिर आपने दूसरा पकड़ा तो तीसरा आ गया। अब आपने क्या किया, पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया, जड़ें खोद दी। तो आजकल जड़ों की खुदाई चल रही है और ये कश्मीर में हुआ है। अब देखिए, यूपी कर रहा है तो गुजरात पीछे नहीं रहे, ठीक है? तो गुजरात में भी क्या हुआ है कि बुलडोजर एक्शन हो गया। राजकोट म्युनिसिपल वो है कॉर्पोरेशन, वहां पर भी 1492 बुलडोजर एक्शन इतने घरों पर चलाए। क्यों? क्योंकि जमीन कब्जा करके इलीगल बनता था। कांग्रेस सरकार में क्या होता था, पहले इलीगल कॉलोनी बनने दी जाती थी, उसके बाद उसको चुनाव के समय लीगल कर दिया जाता था, ठीक है? मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, वो सीधे बुलडोजर एक्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में घर वापसी शुरू हो रही है। छोटा सा प्रयास है, लेकिन लंबे अरसे में आप देखिएगा फर्क हो रहा है। अब देखिए, सोर्स आता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को आप कैसे डील करेंगे? तो जो पानी हम वहां का बंद कर रहे थे, अब उसको जो है हम लोग अपनी तरफ ले रहे हैं, और भारत में इसकी सिंचाई शुरू हो रही है, वो पानी जो वेस्ट जा रहा था। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज थी, जो डैम हमने बनाया था ना, उसमें समय के साथ क्या होता है, पानी के साथ मिट्टी आती है, जो दीवार के पास आकर पानी स्थिर होता है, उसमें मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, उसे सैलिनेशन कहते हैं, ठीक है? तो सिल्टिंग, सॉरी, उसको सिल्टिंग कहते हैं। तो वो सिल्ट वहां पे जमा हो जाती है। अब कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के साथ ये वो किया था कि सिल्टिंग हटाने के लिए भी उन्हें पाकिस्तान से मंजूरी लेनी। पानी हमारा, डैम हमारा, सिल्टिंग हटाने के लिए, मतलब जो नीचे मट्टी जम गई है, उसको हटाने के लिए परमिशन हम पाकिस्तान से लेंगे। मोदी सरकार ने कहा हटाओ। और ये जब सिल्ट, क्या होता है, जैसे जैसे मट्टी भरती जाएगी, तो आपके पास पानी कम रुकेगा, बह ज्यादा जाएगा। अब जब आप सिल्टिंग कर देंगे तो आपके पास पानी ज्यादा रुकेगा, फिर नहरों के थ्रू आप पानी निकाल भी सकते हैं। तो जो पानी आपका पहले ही एग्रीमेंट के हिसाब से आपने उनको 70% दे रखा था, अब वो पानी आप रोकेंगे भी और अपने यहाँ यूज भी करेंगे, अपने डैम्स को सिल्ट फ्री करके, ठीक है? तो जो 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 उस एरा में गलतियां इन लोगों ने की हैं, हम आज तक उनको ठीक कर रहे हैं, और अभी काफी लंबे समय तक हमको उनको ठीक करना पड़ेगा। अब बलून वाला सिस्टम यहाँ भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान से बलून आता है, उसमें पैसे होते हैं, ड्रग्स होती हैं, कभी कभी आर्म्स होते हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। तो अब एक उसके ऊपर जो कार्यवाही एक तो बीएसएफ कर रही है वो, और अब टेक्निकल बॉर्डर भी उस पर क्रिएट किया जा रहा है। ओके। अब एक हिंदू टेम्पल्स को दिल्ली में जो पुलिस ने बॉम्ब ब्लास्ट करने की जो कोशिश थी, उसको फॉइल कर लिया है। और अमित शाह जी ने एक प्रहार नाम का कार्यक्रम वो किया है। अब ये प्रहार किस पे होगा? अभी तक तो देखिए नक्सलवाद पे चल रहा था, और मार्च में वो कह रहे हैं 31 मार्च तक भारत नक्सलवादियों से मुक्त हो जाएगा। मतलब जो शहरी नक्सल हैं वो थोड़ा बच जाएंगे थैंक्स टू आवर कोर्ट्स, लेकिन जिन लोगों ने जंगल में बंदूकें उठा रखी हैं, वो पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा खत्म कर देंगे। ये अभी तक चल रहा था। अब जो एक रिदम होता है, एक हाइप होती है, उसको कैसे मेंटेन करें? नक्सली खत्म हो गए 31 मार्च के बाद, तो हमारी जो फोर्स है वो क्या करेगी? तो फोर्स को नया काम कर दे दिया, ऑपरेशन प्रहार, जिसमें टेरर के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। मतलब जो कहीं शहरों में, जंगलों में, सब जगह पर छुपे बैठे हैं, अब उनके ऊपर का वो होगा। अब उन्होंने क्या किया है कि जो भी टेरर वो है, उसको हम चोक करेंगे। इसमें वही चीज है कि जो सेफ हेवन बनाता है टेररिस्ट के लिए, उन सब पे होगा। देखिएगा एक्सटेंड होकर कि ये समय के साथ उन लोगों तक भी पहुंचेगी कार्यक्रम, जो इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, वामपंथी, जो इनके लिए एक जकात फाउंडेशन खड़ा करते हैं, जो आतंकवादियों की बेल कराती है, उनके केस लड़ती है। वरना उमर खालिद हर हफ्ते कहाँ से क्या इनकम सोर्स है कि वो हर हफ्ते उसकी पिटीशन कोर्ट में पड़ी रहती है, बेल पिटीशन, ठीक है? कोई सस्ता तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो वो सब चीजों पर आप देखिएगा धीरे धीरे आएगा।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप समय देना होगा। बिगड़ने में समय लगा है, सुधरने में भी समय लगेगा। ओके। इसके अलावा जो हिंदुओं के लिए अगला किया है कि भाई भारत ही एक सुरक्षित स्थान है, अगर विश्व में कहीं भी हिंदुओं को कोई दिक्कत होगी तो कहाँ जाएंगे? भारत ही आएंगे। तो सीए के तहत 153 हिंदुओं को नागरिकता दे दी गई है। मतलब एक ये हो रहा था कि उस समय तक दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी, नहीं, आज तक दी जा रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो अब आप बताइए, ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं? ठीक है, जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं वो धीरे धीरे आपका जो भारत में हिंदू रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं, जो भी उसके लिए सुधार चाहिए, वो सारे काम हो रहे हैं। जांच के लिए, वाटर टाइट केस बनाने के लिए, आप बिना कोई एक भी मिस्टेक किए आपको करना पड़ेगा काम, और उस काम में आपको वक्त लगेगा। ये वक्त आपको अपनी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और मोदी जी की एक गलती का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। वो एक गलती करेंगे और ये सब कुछ उखाड़ के फेंका जाएगा। तो धैर्य रखिए। कोई अगर आपके पास इस तरह की खबर आती है तो आप इंतजार कीजिए। सरकार के जैसे समस्या आई और लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, सरकार उस समस्या को जब हाइप होगी तो देखेगी, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ये आने वाली है। फिर उसकी जांच होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तब तक का वक्त देना पड़ेगा। और अगर कोई इस तरह से लेके आ रहा है, यूजीसी हो गई, एआई समिट में कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, आपको वेट करना होगा कि मेरी सरकार उत्तर देगी, भैया तब तुमसे बात करूंगा, या फिर आपको वो खोजी पत्रकार बनना पड़ेगा जो इसकी तह तक जा करके क्यों हुआ, क्या गलत है, क्या सही लेके आए। मतलब ट्रैम्पोलिन पे कूदने शुरू करने की बजाय अगर हम शांति से ये काम करें, तो इन देशद्रोहियों को हम चुप रह करके भी बहुत सटीक जवाब दे सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज वंस अगेन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन याद से ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।